हमारे भाजपा के महापौर को बदनाम करें। आपकी पार्टी के विधायक और पार्षद कह रहे थे कैसे बात आपने भाजपा ज्वाइन करी, अपने लोगों को कैसे बताया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना विशाल परिवार है कि वहाँ राजीव राय जैसों के जाने से या आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मकान तोड़े जाने हैं वो उनको रुकवा लेंगे, वो कौन सी टेक्निक लगाएंगे कि रुक जाएंगे वो टेक्निक। नमस्कार, मैं हूं उमेश सोनी और आप देख रहे हैं टाइम समाचार के ये खास प्रोग्राम जिसमें हम लगातार निकाय चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, व्यापारी नेता हैं राजीव भैया जी। भैया आप भाजपा में ज्वाइन हुए और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आए आपके कैंडिडेट के लिए, तो क्या कुछ विचार रखना चाहेंगे हमारी जनता के साथ? देखिए, योगी जी का तो नाम ही काफ़ी है। योगी जी झांसी आ गए, योगी जी नहीं भी आते तो उनकी फ़ोटो उनके नाम पर झांसी का प्रत्याशी तो ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा ही रहा था। हमारे सारे वार्ड के प्रत्याशी, प्रयास तो हमारा ये है कि 60 के 60 जीतें। जो थोड़ी बहुत मेहनत रह गई है, क्योंकि अभी प्रचार बंद हो गया है, 6 बजे तक मतलब बंद हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोगों के पास में 2 दिन का समय है। तो जो प्रत्याशी हमारे वार्ड के थोड़े बहुत हमें लग रहा है कि और मेहनत करने की आवश्यकता है, तो हम लोग उस प्रयास में लग के, हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि हम पूरे 60 प्रत्याशी इस चुनाव में जिता लें। राजीव भैया, आपने तमाम पार्टियों के साथ काम किया होगा, व्यापारी नेता हैं आप, लगातार सक्रिय रहते हैं ग्राउंड जीरो पर, तो ऐसे में बहुत लंबे समय बाद आपने भाजपा ज्वाइन किया, इसका क्या कारण है? देखिए, हम 2000 से व्यापार मंडल की राजनीति कर रहे हैं, और व्यापार मंडल जब किसी की भी सरकार रहे तो व्यापारियों की जो समस्या होती है, तो जिसकी सरकार होती है समस्याएं तो वही दूर कर पाते हैं। तो सभी राजनीतिक दल के लोगों से हमारे काफ़ी अच्छे संबंध रहे, आज भी हैं, व्यक्तिगत निजी संबंध हैं। तो जिस किसी की भी सरकार होती है, आज अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर ली और अगर मान लो 50 साल बाद किसी दूसरे की सरकार रही, तो उस समय तक पता नहीं हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी व्यापार मंडल की राजनीति करेगा उससे हम यही चाहेंगे कि आप जिसकी भी सरकार रहे उससे व्यापारियों की समस्याओं के लिए लड़ो। इसलिए संबंध सभी राजनीतिक दलों से हैं। लेकिन इस बार ये हुआ कि कुछ चूँकि प्रत्याशी जो हमारे तय हुए हैं बिहारी लाल आर्जी, तो बाज़ार के लोगों ने एकदम से जैसे ही टिकट हुआ तो वो स्वीकार नहीं कर पाए, तो बाजार से एक प्रतिरोध सा शुरू हुआ हमारे। मेरा प्रश्न इसमें बीच में रुक रहा हूं आपको। जी, ये प्रश्न आया था कि जैसे ही उनका टिकट फाइनल हुआ और व्यापारियों एकदम से रुष्ट हो गए थे कि ये बाहरी व्यक्ति को हमारे झांसी में सिटी में उतार दिया, तो वो कैसे मनाया उन्होंने फिर? नहीं, देखिए, मनाने वाली बात ये है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बाहरी हम कैसे मान लें। उमा जी आई थी मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने, राज नगनोत्री जी आए थे कानपुर से चुनाव लड़ने, रविंद्र शुक्ला जी आए थे फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ने। तो झांसी की जनता को विषय ये नहीं है कि आप बाहर से हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और कांग्रेस से सुशीला नैयर जी चुनाव लड़ी थी, वो पंजाब से आई थी। तो ये तो हमारे ज़िले का है, ज़िले में 3 बार विधायक रहा, प्रदेश में मंत्री रहा व्यक्ति, हमारा प्रत्याशी जो है, तो बाहरी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि चूँकि अब चुनाव है, चुनाव में रणनीति चलती है तो दुष्प्रचार होता है। तो जो विपक्षी दल कुछ और नहीं कर पा रहे थे, उनको ये लगा कि चलो यार एक सगुफा छोड़ दो, उसमें थोड़ा सा जल्दबाजी। जो हमारे एक व्यापारी भाई हैं जिनकी पत्नी महापौर रही हैं, राजू बुक सेलर की भाभी जी, हमारी किरण भाभी, उन्होंने भी पता नहीं किस के बहकावे में या किस तरीके से बहक के उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। तो किरण जी के नॉमिनेशन करने से बाज़ार में माहौल थोड़ा सा और एक वो होने लगा था, मतलब कि हाँ यार व्यापारी वाकई में नाराज़ है। लेकिन उनको समझाया, पार्टी के लेवल के बड़े लोगों ने उनको समझाया, उनको बताया कि देखिए योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आप पार्टी के साथ रहिए, पार्टी आपकी चिंता करेगी। तो इसीलिए वो भी उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। बाकी जो लोग थे, जो भी व्यापारी नाराज़ थे, तो हमारे सदर विधायक बड़े भाई रवि शर्मा जी ने कहा कि अब बहुत हो गई व्यापार मंडल की राजनीति, अब आप राजनीतिक दल में, चूँकि भाजपा का हम सांसद जी के मैं भी, रामतीर्थ जी के मैं भी, रवि भाई साहब के मैं भी खुल के काम कर ही रहे थे, अखबार में, मीडिया में, सब जगह आते ही था कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप व्यापार मंडल की राजनीति से थोड़ा सा हट के आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आप आइए, खुल के आइए। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव उन्होंने कहा है कि ये बिहारी लाल जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, ये चुनाव रवि शर्मा का चुनाव है, ये चुनाव अनुराग शर्मा का चुनाव है, ये चुनाव संगठन का चुनाव है। इस चुनाव को हमें निश्चित ऐतिहासिक रूप से जिताना है। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से अब बिहारी जी फील्ड में जा रहे हैं, काफ़ी लोगों की समस्याएं भी अभी लगातार हैं, पानी अभी भी लोग खरीद कर पी रहे हैं, कहीं सफाई नहीं हो रही है, लगातार हम भी ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो पहले भी मेयर अभी जो वर्तमान में है वो भी भाजपा के रहे हैं, तो अभी कहाँ कमी रह गई है विकास में? देखिए,
जॉन टी कैली एक जर्मन के राइटर है, उन्होंने 2 लाइन लिखी थी, देयर इज़ नथिंग सो गुड दैट कांट बी इम्प्रूव अपॉन। दुनिया में कोई काम इतना अच्छा नहीं होता जिसमें सुधार ना किया जा सके। तो बेस्ट तो कुछ नहीं होता है, कमियां कहीं ना कहीं रह ही जाती हैं। मान लो सफाई की समस्या, निश्चित सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपको गलतफहमी है, ये है वो है, समस्या सफाई की बिल्कुल दूर की जाएगी। पानी की कुछ क्षेत्र में है समस्या, बिल्कुल दूर की जाएगी। लेकिन वो समस्या दूर करने से पहले हमने जितनी समस्याओं को समाप्त कर दिया अपने 10 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के महापौर के कार्यकाल में, उन सुविधाओं की भी तो बात करें। ये समस्याओं की बात कर रहे हैं हमारे विपक्षी। स्मार्ट सिटी बन गई, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, चौक चौराहे रोशन हो गए, हर समाज के प्रभु को, हर समाज के आराध्य को चौराहे के नाम पर सम्मान दे दिया गया है। वो भी तो देखिए आप। ये जो समस्याएं निश्चित रूप से हैं और हमारा विश्वास है कि बिहारी लाल जी इस पर पूरी तरीके से ध्यान देंगे और जहाँ जहाँ उनको संगठन की ज़रूरत पड़ेगी संगठन भी ध्यान देगा। विपक्षी तो ये भी कह रहे हैं अपने घोषणा पत्र में कि आपके ही पार्टी के विधायक और आपकी ही पार्टी के पार्षद ये कह रहे हैं कि चाहे वर्टिकल गार्डन हो या फिर तालाबों की सफाई हो या सौंदर्यीकरण हो, सब में घोटाला हो रहा है, हम इस पर कार्रवाई करवाएंगे। तो अभी भी घोटाले हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं, घोटाले करने वाले घोटाले अगर कर लिए होंगे तो ये योगी जी मोदी जी की सरकार है, यहाँ पे घर खुद जाएंगे। बाबा का बुलडोजर अकेले अपराधियों पे नहीं चलता है, घोटालेबाजों पे अब तो नंबर घोटालेबाजों का है। जो भी अधिकारी या जो भी, चूँकि ये तो ये है कि विपक्षी इसलिए कह रहे कि भाई हमारे भाजपा के महापौर को बदनाम करें। हमारा पूर्व महापौर रामतीर्थ सिंगल जी सर से लेके पैर तक ईमानदार व्यक्ति है। अगर किसी अधिकारी ने घोटाले किए हैं तो बाबा जी का बुलडोजर उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। नहीं, ये तो आपकी पार्टी के विधायक और पार्षद कह रहे थे कि ऐसे ऐसा हुआ है। विपक्षी तो इसको बस अपना एक एजेंडा खड़ा करना। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उन्होंने आरोप अधिकारियों पे लगाए होंगे, हमारे पार्टी के नेता पे नहीं लगाए होंगे, रामतीर्थ सिंगल जी पे नहीं लगाए होंगे कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है। अगर घोटाला हुआ है, अगर कहा है हमारी पार्टी के, और हम कह रहे हैं हमारी पार्टी के लोगों ने भी नहीं कहा, विपक्ष ने भी कहा है कि घोटाला हुआ, तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी। और बाबा जी का बुलडोजर अब बस घोटालेबाजों पर ही चलने वाला है, आप इंतजार कीजिए। राजीव राय एक ऐसा नाम है कि जिस तरफ आप मुड़ जाते हैं आपके व्यापारी जो साथी हैं सब उसी दिशा में चले जाते हैं। तो आखिरकार इतने दिनों बाद आपने भाजपा ज्वाइन करी, अपने लोगों को कैसे बताया आपने कि हम इस ओर जाएंगे, अपनी राजनीति को इस तरफ ले जाएंगे, व्यापारी राजनीति से अलग, तो फिर हमारा चौमुखी विकास हो पाएगा, ये कैसे समझाया आपने? देखिए, राजीव राय एक नाम है, व्यापार मंडल ने, झांसी के व्यापारियों ने बहुत सम्मान, स्नेह, प्यार दिया है, ये एक अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना विशाल परिवार है कि वहाँ राजीव राय जैसों के जाने से या आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर आपकी उदारता है, आपकी उदारता है। वहाँ पर योगी जी और मोदी जी को देखा जा रहा है। रही बात व्यापारियों की, तो व्यापारी भाजपा का कोर वोटर है और ये चुनाव का समय है, ये तो इसमें तो ये शादी की तरह होता है, कभी फूफा नाराज हो जाते हैं, कभी जीजा नाराज हो जाते हैं, जब जीएसटी लेकिन बारात के पहले उन सबको मना लिया जाता है। जब जीएसटी का समय आया था तब व्यापारियों ने बड़े रुष्ट हुए थे कि जीएसटी लगने से व्यापार में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है उनको। जीएसटी जब आई थी हम लोगों ने बैठ का भी विरोध किया था, खुल के विरोध किया था, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय हम लोगों ने बैठ का विरोध किया था। तो हमारा ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई व्यापारी के ऊपर कोई समस्या आने वाली हो तो हम लोग राजनीतिक दल देख के करते हैं कि नहीं भाजपा के खिलाफ की कोई सरकार है तो हम विरोध करने लगें। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के रामलीला मैदान पे मदन लाल खुराना जी आए, बैठ की रैली में मदन लाल खुराना जी को हम लोगों ने चढ़ने नहीं दिया, और हमारे साथ में उस समय प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाजपा से सांसद थे कानपुर से श्याम बिहारी जी मिश्रा, और संचालन कर रहे थे सलील बिश्नोई भाई साहब जो विधायक थे कानपुर से, इस समय एमएलसी हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोगों की लड़ाई इस बात की होती है कि आप टेक्निकल अगर कोई योजना बनानी है तो चूंकि मध्यम वर्गीय और छोटा व्यापारी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो भी योजना बनानी है वो छोटे व्यापारियों के प्रतिनिधि या छोटे व्यापारियों से समझ के उनके अनुकूल नियम। देखिए, राजस्व चाणक्य ने कहा है, राजस्व ऐसे लेना चाहिए जैसे कि फूल से मधुमक्खी रस लेके शहद बना देती है, जिससे फूल भी ना बिगड़े
और शहद भी बन जाए। तो हम लोगों की जब भी विरोध रहा है, जब भी किसी बात की लड़ाई रही है, तो इसी बात की रही है कि आसान प्रक्रिया अपनाइए। व्यापारी से आपको जितना टैक्स चाहिए आसान प्रक्रिया अपनाओ, हमें दलालों के बीच में से हटाओ, जो इंस्पेक्टर राज खत्म करो, तो हमसे 3 गुना ले लो ना। हमारा छोटा व्यापारी, हम आपके सामने कह रहे हैं, अभी तो कुछ चीज़ें कम हुई हैं 2-4-5 साल में। छोटा व्यापारी जितना राजस्व नहीं देता था, उससे ज़्यादा उसको रिश्वत देनी पड़ती थी जब तक योगी जी मोदी जी नहीं आए थे। तो इसलिए विरोध, अगर इस सरकार में भी कोई ऐसी समस्या आएगी तो व्यापार मंडल विरोध करेगा, अपनी मांगों को मनवाएगा। राजीव भैया, जब आप इतना बड़ा व्यापार मंडल चला रहे हैं और व्यापारी सभी आपको सपोर्ट करते हैं, तो क्या कभी आपने प्रयास नहीं किया कि कोई टिकट आपको भी मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, हमें नहीं, हमारी बात सुन लीजिए। एक तो हमने भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से 10 दिन पहले ज्वाइन की है, 7 दिन पहले। दूसरी बात, हमें हमारी हैसियत और हमारा स्वभाव मालूम है। हम किसी चुनावी राजनीति के लिए बने ही नहीं हैं, क्योंकि व्यापारी नेता साफ साफ और खरा बोलने वाला होता है। तो जब आप खरी बात बोलते हैं तो उसके बाद अगर आप जनता के किसी चुनाव में जाने की या चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो आप ये मूर्खता कर रहे हैं। हमें तो व्यापारी समाज की सेवा करनी है। भारतीय जनता पार्टी के, चूँकि हम परिषद के ज़माने से रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में जब यहाँ पे प्रदीप भाई साहब, हमारे प्रदीप सरावगी जी, हम लोग बीबीसी में चुनाव लड़ाया करते थे, सब हमारे सीनियर हैं, संतोष भाई साहब, संतोष सोनी भाई साहब। हमने नानाजी देशमुख के साथ पाठा के जंगलों में काम किया है। भरत दादा, जो भरत पाठक उनके पीए थे, और कौशल्या भाभी जो उनकी वाइफ हैं। हमारी इंटर की छुट्टी हो जाती थी, हम 2 महीने नानाजी देशमुख के पास चले जाते थे, वहाँ पाठा के जंगलों में सिया कुटीर पर रहा करते थे। आरोग्य धाम बन रहा था, जॉर्ज फर्नांडिस साहब आए थे जब अटल जी की सरकार थी वहाँ पे। तो हम लोग तो खांटी वही हैं। तो और पदत के लिए नहीं, बहुत हर आदमी को विधायक एक ही होता है, महापौर एक ही होता है, सांसद एक ही होता है। क्या बन जाओगे आप? हम फिर व्यापार और नहीं कर पाएंगे। हमें शौक़ है व्यापार करने का, तो हम बस उसी में संतुष्ट हैं। बाकी पार्टी सबकी चिंता करती है। जब पार्टी को ये लगेगा कि किसी व्यापारी को कुछ देना है, तो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जो सबसे योग्य व्यापारी झांसी का होगा उसका नाम हम प्रस्तावित करेंगे कि अगर पार्टी कुछ देना चाहती है तो इस व्यापारी को दीजिए। हम बिहारी लाल लालजी का मंच से एक भाषण सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि एनजीटी के नियम के तहत कुछ मकान तोड़े जाने हैं, वो उनको रुकवा लेंगे। वो क्या, कौन सी टेक्निक लगाएंगे कि रुक जाएंगे? वो टेक्निक क्या लगाएंगे? वो टेक्निक हम लोगों के पास है और हम आपसे कह रहे हैं कि एक ईंट भी नहीं गिरेगी। चलिए, ये भी हमने आपकी बात मान ली। अब पानी की समस्या तो है ही है यहाँ। जी जी। तो ये कैसे एक जनता अस्वस्थ हो जाए कि बिहारी लाल जब आएंगे, तो चूँकि वादे तो बहुत होते हैं, ये तमाम पार्टियां करती हैं, घोषणा पत्र भी जारी करती है, लेकिन वो होता कुछ नहीं है। तो कैसे जनता विश्वास करे कि बिहारी लाल आरजी आएंगे और ये सब चीज़ें होने वाली हैं? भारतीय जनता पार्टी में यही तो खूबसूरती है कि यहाँ बिहारी लाल आरजी महापौर बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, जनता सब महापौर रहेगी। इसलिए जब पूरी जनता महापौर रहेगी तो हमें बिहारी लाल जी से बहुत ज़्यादा काम कराने की ज़रूरत नहीं है। जनता जो चाहेगी वही होगा। हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, और बिहारी लाल जी निश्चित रूप से जब जनता इतना प्यार कर रही है, ऐतिहासिक वोटों से उन्हें जिताने जा रही है, तो बिहारी जी भी, उनके पास में प्रशासनिक अनुभव भी है। वो मंत्री रहे हैं आज से 22-25 साल पहले, वो 3 बार के विधायक रहे हैं, और वो खांटी आदमी हैं। वो समस्याओं के लिए हमारा प्रत्याशी कहो मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरने पे बैठ जाएगा, भाई साहब जो महाराज जी जो समस्या है जो निपटाओ, नहीं तो हम तो नहीं उठ रहे। वो खांटी जमीनी प्रत्याशी है हमारा। वो वैसा कागजी वाला नहीं है कि जब चुनाव आते तो आके खड़े हो गए। जैसे हमें प्रत्याशियों की ईमानदारी से, मतलब ये खैर राजनीतिक शब्द भी हो सकते, लेकिन अभी याद आया, बीएसपी प्रत्याशी का नाम भी याद आ गया हमें, कांग्रेस वाले का भी याद आ गया और सपा वाले का भी याद आ गया। लेकिन वो भी ऐसे याद आ गया, किसी मीडिया वाले ने हमसे पूछ लिया कि आप बताओ बाकी के 3 प्रत्याशी कौन से लड़ रहे, तो फिर वो नाम याद करना पड़ा। तो जब हम ही जब राजनीतिक रूप से थोड़े सक्रिय व्यक्ति जब उनके नाम भी नहीं जान रहे, तो आम जनता क्या जान रही होगी? ये तो स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में एक चीज़ और निकल के आई कि हाउस टैक्स को आधा कर देंगे और जल को ख़त्म ही कर देंगे उसके टैक्स। ये सब वो कुछ भी कह सकते, वो ये कह देंगे कि हम आपको फ्री में नक्शे पास करा के एक घर बना के देंगे तो तब जब तुम जीत रहे हो, 4थे नंबर पे तो पड़े हो। वो कुछ भी कह सकते। अच्छा, मार्जिन बहुत बड़ा है, तो इसलिए भाई हम तो कुछ भी कह सकते, हम जीत नहीं रहे। फिर हम ये तो कहेंगे जनता में जाके कि आप हमें जिता देते तो हम आपको एक घर बनवाते, फर्निश्ड किचन, बेडरूम, वॉशरूम सब देते आपको। लेकिन जब जीतते तब तो कुछ करते।
वो तो घोषणा है, चाहे जैसी करते रहो। एक आपके ही परिवार के संतराम पेंटर जी हैं, उनके घर पर जाकर की फोटो वायरल हुई और उन्होंने माना नहीं। नहीं, तो ये गलत है विपक्ष को, क्योंकि झांसी क्या है कि ये चुनाव तक की चुनावी संबंध रहते हैं। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ दशहरा का कार्यक्रम होता है या सामाजिक कोई भी कार्यक्रम होते हैं, तो सारे राजनीतिक दल के लोग झांसी के हर पारंपरिक कार्यक्रम में इकट्ठा होकर के एक साथ रहते हैं। ये सतीश जतारिया जी ने बिल्कुल गलत काम किया था। संतराम जी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, ठीक है, उनके साथ रहे, उनकी पार्टी में रहे, बसपा में भी रहे, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब भाजपा में है तो उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने गलत किया है। अच्छा, अब हम कार्यक्रम को क्लोज कर रहे हैं, तो कोई अपील आपको करनी हो हमारे दर्शकों से बिल्कुल कर लीजिए। हम आदरणीय जनता से सिर्फ यही अनुरोध करेंगे कि आप अपने प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य जी को ऐतिहासिक मतों से जिताइए। 17 नगर निगम में ऐसा लगे कि योगी जी और मोदी जी अगर नाम लें तो झांसी नगर निगम का नाम लें कि झांसी के व्यापारियों ने झांसी नगर निगम को ऐतिहासिक मतों से जिताया है। तो ये थे राजीव राय जी, जो कि व्यापारी नेता हैं और इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनके जो कैंडिडेट हैं बिहारी लाल आर्य जी, वो चौमुखी विकास झांसी का कराएंगे। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मैं सोनी, टाइम समाचार झांसी। धन्यवाद।